अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस ज़िला बीदर के कारकुनान के अहम इज्तिमा के मेहमान खुसूसी आली जनाब मौलाना मोहतरम वलीउल्लाह सईदी फलाही साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका, मोहतरम जनाब शब्बीर अहमद खान साहब रुकन शूरा, मोहतरम ज़ियाउल्लाह साहब नाज़िम इलाक़ा और डाइस पर तशरीफ़ फरमा नाज़िम ज़िला बीदर और दीगर ज़िम्मेदारान, ज़िले ज़िम्मेदार ख़वातीन, उमराए मुक़ामी, तमाम ज़िम्मेदारान, मर्द व हज़रात, दोस्त अहबाब, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे आपके सामने गुफ्तगू रखनी है मिसाली कारकुन। इस मौजू पर हम बारहा सुनते रखे गए। ये मौजू हमारे लिए सिर्फ याद दहानी के लिए रखा गया है। हम आपके सामने ये बताना चाहेंगे कि किसी भी शख्सियत और पर्सनालिटी का तारुफ उस शख्सियत के खद, उसकी सूरत, उसकी रंग और उसकी रूपरेखा ख़तई नहीं है और ये किसी भी लिहाज से इसका डिफिनेशन नहीं हो सकती। शख्सियत, पर्सनालिटी नाम है उन खूबियों और उन कैरेक्टर्स और उन क्वालिटीज का जो डिफरेंस करती है एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में। आज हम रूपरेखा को संवार रखे गए और समझ रखे गए कि ये हमारी पर्सनालिटी है और ये ख़ास तौर से हमारे नौजवान न्यू जनरेशन में ये फेसबुक पर सेल्फी देने से ये इसका रिवाज बहुत हो गया है। पोस्ट पर पोस्ट बदल कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा पोस्ट कैसा है। ये हमारा पोस्ट हमारी शख्सियत नहीं है और हमारी पर्सनालिटी का डिफिनेशन नहीं है। हमारी पर्सनालिटी का डिफिनेशन है हमारा वो कैरेक्टर, हमारा वो एटीट्यूड, हमारा वो बंच ऑफ थॉट्स, हमारा वो एक्शन और हमारा वो रिएक्शन जो दुनिया को सामने हम कम्युनिकेट कर रखे हैं, दे रखे हैं। इन सब चीजों से हम एक मैसेज दे रखे हैं, अपने चाल चलन से दे रखे हैं, अपने एटीट्यूड से दे रखे हैं, अपने बोलचाल से दे रखे हैं, अपने रवैये से दे रखे हैं, अपने अमल से दे रखे हैं और अपने रद्द अमल से दे रखे हैं। इस चीज का नाम, ये जो मैसेज जा रहा है दुनिया को हमारी तरफ से, उस मैसेज का नाम हमारी पर्सनालिटी है। आज मैं इसी पर्सनालिटी की बात आपके सामने रखूंगा। ये पर्सनालिटी, इस पर्सनालिटी को इस्लाम पैदा करना चाहता था। जो पर्सनालिटी, जो लोग इस्लाम कबूल नहीं किए गए, जिनके लिए इस्लाम नया है मक्के में, उनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए। और मैंने इब्तिदा में जो आयत आपके सामने पढ़ी वो सूरह फुस्सिलत की आयत है। वो मशहूर आयत है जो तहरीक इस्लामी के आर्गन दावत के सरे वर्क पर उसका तर्जुमा लिखा हुआ होता है। सूरह फुस्सिलत हामीम, 6-7 सूरतें हामीम के हैं जो इससे पहले की सूरत सूरह गाफिर से शुरू होकर सूरह फुस्सिलत से लेकर सूरह जासिया पे खत्म होती है। 7 हामीम हैं, ये दूसरा हामीम है।
जो 24वें पारे से लेकर 26वें पारे तक चलता है। ये सूरत नंबर 41 है, पारा नंबर 24 है, आयत नंबर 33 है। मक्की सूरत गए और ये पूरे हामीम मक्की गए। कहां जा रखा गए? वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह। उससे बेहतर पर्सनालिटी किसकी हो सकती है जो मक्के के इस शिर्क और कुफ्र के माहौल में इस्लाम के टिमटिमाते हुए चिराग को कबूल कर ले और उसके साए में आ जाए और तारुफ कराए। मिम्मन दा इलल्लाह, इस रोशनी और इस उजाले की तरफ बुलाए, अल्लाह की तरफ बुलाए। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और इन जालिमों के और इन दहरियों के जंगल में अपने आप को पेश कर दे और कह दे कि मैं मुसलमानों में से हूं। यह है पर्सनालिटी, यह है मिसाली कारकुन जो जमात इस्लामी हिंद इस मुल्क में तैयार करना चाहती है। गर्च बुत गए जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहे हालात कैसे ही हों, हमें हर हाल में अल्लाह के दीन की गवाही देना है। मोहतरम हज़रात, ये पर्सनैलिटी, ये मिसाली कारकुन बनता कैसा है? सुबह से जो सेटअप है प्रोग्राम का, आप देख रहे हैं अमीर हल्का की तकरीर हुई, हमारी फिक्री बुनियादें, फिर उसके बाद हमारे लाजमी और बुनियादी काम आए, नायब अमीर जमात के कलीदी खिताब हुए, अभी इज्तिमाइयत के ऊपर हुई, फिर अभी इख्तितामी खिताब होगा। ये सब हैं अन नकीमुद्दीन, दीन को कायम करो। और इस दीन को कायम करने के लिए जो मोमिन, जो मुस्लिम कुरान का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मियार का पैदा करना चाहते हैं, वो तैयार करना तहरीक इस्लामी चाहती है। ये मियार का तैयारी 3 मरहलों में है। पहले इसका थॉट प्रोसेस है, यानी इसका सोचने का अंदाज है, इसके अकायद हैं और इसके पूरी पसंद और नापसंद हैं, इसके नुक्ता नज़र की तब्दीली है, इसके जाविया फ़िक्र का चेंज होना है और इसकी पसंद और नापसंद के मियारात का बदलना है। और इसके लिए एक इस्लामी जो फ़िक्र कुरान और हदीस देता है, उस लिहाज से और कुरान और हदीस के फ्रेमवर्क में हम और हमारी नई नस्ल सोचने के लिए तैयार हो जाएं। इस चीज का नाम इस्लामिक थॉट प्रोसेस है, इस्लामी फिक्र है। और आज बहुत तेजी के साथ ये फिक्री इर्तिदाद हो रखा है। न्यूडिज्म, नार्सिज्म, खुद पसंदी, खुद नुमाई, मसर्रत और प्लेजर्स, ये हमारी जिंदगी के फिक्री इर्तिदाद के मरहले हो रखे हैं, जिससे निकालना नई नस्ल को बहुत जरूरी है। फिर इसी थॉट प्रोसेस में कुरान और हदीस हम कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुरान और हदीस में, हदीस या सुन्नत में हमें फर्क करना चाहिए। हदीस एक अलग है और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला सीरत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग है। कुरान और हदीस जो थॉट प्रोसेस बनाते हैं, उसी को अमली शक्ल जो मियारे मतलूब हम जो कहते हैं, उसवा हसना जो कहते हैं, हमारी इस्लामी तहजीब की जो हाईएस्ट हाइट है वो सीरतुन नबी और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस हाइट तक एक बंदे को, एक मुसलमान को इस्लाम उठाना चाहता है। वो सीरतुन नबी के अंदर एक शख्सियत है, जिस शख्सियत के अंदर एक एटीट्यूड है, एक कैरेक्टर है, एक खूबियां हैं,
जिसको लोग कभी सहर कह रखे गए, अरे ये तो जादू है, ये तो ऐसा इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंसिंग पर्सन गए, ये ऐसा इन्फ्लुएंसर गए। हमारे कई इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पर, हमारे लड़कियों के कई इन्फ्लुएंसर हैं, लड़कों के कई इन्फ्लुएंसर हैं। मक्के की सरजमीन में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर आ गया था जिससे मुतासिर हुए बगैर आबादियां रह नहीं सकी। वो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अट्रैक्टिव, पुरकशिश, जाजिब, अपने आप को मखनातीसी कुव्वत रखने वाली मिसाली शख्सियत। हिंदुस्तान के इन हालात में तहरीक इस्लामी एक एक मुसलमान को इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर मुस्लिम माशरे के अंदर वो इस्लामी कशिश, वो इस्लामी जाजिबियत, वो इस्लामी मैग्नेटिज्म लाना चाहती है जिससे गैर मुस्लिम माशरा इन्फ्लुएंस हो, मुतासिर हो, इंस्पायर हो और यहां आकर देखे, अट्रैक्शन हो उसके लिए। क्या आज ये अट्रैक्शन बाकी गए? क्या हमारा फर्द अट्रैक्ट कर रखा गए? क्या हमारा मर्द अट्रैक्ट कर रखा गए? क्या हमारा नौजवान अट्रैक्ट कर रखा गए? क्या हमारी बहनें अट्रैक्ट कर रखी गए? क्या हमारी लड़कियां अट्रैक्ट कर रखी गए? क्या हमारा समाज अट्रैक्ट कर रखा गया? क्यों आए वो? अट्रैक्शन नहीं है तो क्यों आए? मिसाली कारकुन आज इसलिए यह मौजू रखा गया है कि हम बीदर जिले के तमाम कारकुनान के अंदर एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं। हम जहां रहें, घर से लेकर, मस्जिद से लेकर, महल्ले से लेकर, अपने गांव में हम एक इन्फ्लुएंसर बन जाएं इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि दूसरे मरहले में जो मिसाली कारकुन के लिए वो अमल है। अमल यानी थॉट प्रोसेस के नतीजे में ढलने वाला अमल। ऐसा ही अमल नहीं है जो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दे, जो कोई किसी और फिल्मी एक्टर और इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर बन जाए, जो किसी का फैन हो जाए। नहीं, बल्कि कुरान और हदीस के फ्रेमवर्क में सोचकर वो अपने अमल को सोच समझकर शऊरी तौर पर ढाले और बनाए और अमल करे और उस पर खुश हो और उस पर फख्र करे। और उसी का एक पार्ट है रद्द अमल यानी रिएक्शंस। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं हर जिंदा आदमी मरने तक दो काम कर रखा है, तीसरा चारा नहीं है। या तो वो अमल कर रखा है या तो वो रद्द अमल कर रखा है। उसका नामे अमाल जारी गए। हमारे नामे अमाल की किताब के औराख अभी पलटाए जा रखे गए। उस वक्त ये किताब बंद होगी जब हमारी जिस्म से जान उखड़ जाएगी। या तो हम अमल कर रखे गए या हम रद्द अमल कर रखे गए। हर दो सूरतों में हमारा मैसेज ऐन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए। मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि आज के इस कुफ्र और शिर्क के माहौल में, इल्हाद के माहौल में, क्या आप समझते हैं कि बच्चों को जिस तरह दुआएं रटा दी गई, अहादीस पढ़ा दिए गए, चहले हदीस और ख़त्म कुरान की दावत कर दी गई और ईमान मुजम्मिल, ईमान मुफस्सिल रटा दिया गया और उसके बाद मार्क्सवादी बना दो। एसएसएलसी में कितने लिए, पीयूसी में कितने लिए, नीट में कितने मार्क्स है बेटा, जेडबलई में कितने हैं। जहां बच्चा, हमारी ट्रेजेडी ये है, जहां हमारी नई नस्ल अच्छे बुरे की तमीज जानना शुरू कर रही है, वहां से इस्लामी तालीमात हटा दी जा रही। हत्ता के मैट्रिक जो मोटिवेशनल एग्जाम हैं उसमें चाहते हैं पेरेंट्स, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा और बच्ची कोई किताब ना पढ़े, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़े। तो ये जो चैलेंजेस हैं हिंदुस्तान में, ये चैलेंजेस का जवाब क्या अज़ान का मुकाबला, क्या खिरात का मुकाबला, क्या चहले हदीस का मुकाबला, क्या ईमान मुजम्मिल, ईमान मुफस्सिल बगैर समझे का मुकाबला दे सकता है, कर सकता है?
इसके लिए तो हमें इतना इल्म कम से कम चाहिए कि हम किसी के पास जाकर इस्लाम पेश कर सकें तो उसके घुटने टिका कर आए, घुटने टेक करना आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा था कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है। और क्योंकि मैं वक्त नहीं है वो तफसील में गए बगैर फौरी आपने बुरहान और दलील दे दी, अगर तू रब है तो सूरज को तू मगरिब से निकाल। कुरान कहता है फबुगितल्लज़ी कफर, बोखला गया कुफ्र। कुफ्र फिक्र और इल्म के मैदान में हथियार लेस हो गया। कोई दलील नहीं थी, कोई बुरहान नहीं थी, कोई जवाब नहीं था। जवाब यही था पकड़ो जकड़ो और इसको कत्ल कर दो। ये भी कोई जवाब गए? एक बंदे के साथ लॉन्चिंग हो सकती है, मॉप लॉन्चिंग हो सकती है, हमारे हिजाब को खींच सकते हैं कोई, लेकिन हमारे अकीदे को कोई नहीं छेड़ सकता। हम कम से कम एक एक मुसलमान की पर्सनालिटी को इस लेवल तक उठा दें कि वो मक्के के दौर में कम से कम बिलाल बन जाएं और हर आने वाली मुसीबत का जवाब अल अहद अल अहद अल अहद अल अहद से दे सके। मोहतरम हजरात, मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अब मेरी तकरीर के दूसरे और आखिरी मरहले में आपके सामने चंद मिसाली शख्सियात की जिक्र कर कर आगे बढ़ूंगा। और मैं नहीं चाहता कि यहां पर साहबा कराम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने पेश करूं, वो तो आला नमूने हैं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तहरीक इस्लामी हिंद से उठाकर लाकर शख्सियात को आपको पेश करूं, वो भी आला और दौर अव्वल के नमूने हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ बीदर जिले से नमूने पेश करूं। ज्यादा से ज्यादा मैं मौलाना सिराजुल हसन साहब का तस्करा करूंगा। कैसी शख्सियत पूरा हिंदुस्तान के समाजी सियासी लोगों को मुतासिर कर दी, जहां जाते हशाश बशाश कर देते। क्या ताल्लुकात, क्या रवाबित, कैसे सियासी लोग उनसे मशवरा करते। जहां जाते भले कोई रुकन और कारकुन या जमात से वाबस्ता ना हो, हर वकील, हर इंजीनियर, हर सियासी कायद क्या उनसे मुलाकात नहीं करता? क्या उनके लिए डायरी का तोहफा नहीं आता? मैं क्विकली जाना चाहता हूं मौलाना महमूद खान साहब, अमीर हल्का रखे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़ी, 30 रुपए का नमक का थैला खरीद कर एक सलाख के ऊपर तराजू बांधकर घर के सामने खड़े हो गए। पूरे इलाके को इन्फ्लुएंस किया। सिर्फ गुलबर्गा जिले में 200 से ज्यादा मस्जिदें तामीर की। हर गांव में मौलाना महमूद खान साहब को लोग याद करते गए। ये उन्हीं की हिम्मत और ईमानी जुर्रत थी कि उन्होंने आशुर खानों को मस्जिदों में हमारे हाथों तब्दील करवाया। मैं कल्याणी से एक शख्सियत, एक तस्वीर इस एल्बम से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो शेख हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह की है। अकेली शख्सियत अपने जुमा के खिताब और दर्स कुरान के जरिए से पूरी कल्याणी को मुतासिर किया। जामे मस्जिद के कट्टे पर ऐसा दिखता था कि वो कट्टा नहीं, वो मस्जिद नबवी का सुफा का कट्टा है, जहां लोग अपने मसाइल लाते, मुसलमान आते, गैर मुस्लिम आते, खिले के राजपूत जाते और उनसे अपने बच्चों के लिए दुआएं करवाते, पानी लाते और कहते कि हाफिज साहब आप दम कर दो, इससे शिफा होगी। है आज ऐसी पर्सनालिटी? क्या कोई तैयार है हमारे जबान से दुआएं अपने बच्चों के लिए करा ले? कोई हम नमाज पढ़ के निकलें तो कोई प्याला लेकर रेडी गए, क्या है बाबा, अरे आंटी इस बच्चे को तुम फूंक दो, इसको शिफा हो जाएगी। क्या इन्फ्लुएंस किए? किसको इन्फ्लुएंस किए? किसको मुतासिर किए? घर मुतासिर नहीं हो रहा, किधर जा रखे हो, क्या देखते हो, क्या कर रखे हो? कैसे इनकलाब आएगा?
यहां एक और मरहूम इकबाल अली साहब हैं। लोग कहते हैं हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट को खास तौर से मैसेज देना चाहता हूं। पूरी नौकरी को हो जाती है, डर डर के गुजारते हैं। कौन सी गवर्नमेंट आपको तहरीक इस्लामी का भलाई के काम मत करो बोली? क्या हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंटों की मिसाल नहीं है? इकबाल अली साहब हेल्थ में थे। मुसलमानों में से खैरखा लोगों ने ऑफिसरों को और पुलिस में कंप्लेंट किया। ऑफिसर ने बुलाया, पुलिस ने बुलाया, अपने मौकफ को वाजे किया कि मैं क्या लोगों को बताता हूं। किताबें जो देता हूं वो कोई छुपा कर नहीं, ये छपी हुई गई, ये लीजिए आप भी पढ़िए, इसमें क्या गलत बात। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके बच्चे, उनके नवासे नवासियां और उनसे मुतासरीन यहां मौजूद हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, मिसाल देना चाहता हूं मौलाना मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब की। जिंदा लोगों के मुताल्लिक ज्यादा नहीं कहना चाहिए। फिर मैं बैक आता हूं मरहूमीन की तरफ। हुमनाबाद चलता हूं, वहां इस्माइल खान साहब थे और मौलाना अबुल्लैस इस्लाही नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिमा में आए थे। अकेली शख्सियत, अदालत में पैरोकार या वकालत करते थे। उनके साथ जियाउद्दीन साहब वाटर सप्लाई में पानी छोड़ने पर थे। और आपको हैरत होगी, एक ऐसा नौजवान था जिसका नाम निजामुद्दीन था और जिसका कारोबार मौज की मंडी का था, वो भी इंतकाल कर गया। मौज की बंडी पर मौज बेचने वाला पूरे बस स्टैंड पर इन्फ्लुएंस किया। आज वहां पर जमात है, हम कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम देखें। मैं औरात चलता हूं, वहां सिंधे फैमिली से अब्दुल अजीज सिंधे साहब, उनका दीवान खाना सब कुछ। और फिर भालकी में ज्यादा लोग नहीं मिले, अब्दुल रऊफ सिंधे साहब एक थे, लेकिन बाद में लोगों ने काम किया। फ़हीमुद्दीन साहब के ताल्लुक से एक दो बातें बोलकर मैं अपनी जगह रखूंगा। 1960 से 18 साल 19 साल का नौजवान, आज उम्र 82 साल है, आज भी वो सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां हैं। हम सर्कुलर के बगैर नहीं हिलते, हम बुलाए बगैर आते नहीं, हम जमा करे बगैर जमा नहीं होते, तो हमारे शहर में तब्दीली कैसा लाएंगे? कभी हम अल्लाह के लिए एक दूसरे को फोन नहीं करते, कभी हम अल्लाह के लिए किसी को दावत नहीं देते, कभी हम बगैर अमीर मीटिंग बुलाए कि हम जमा होकर हम अपने शहर के हालात पर कैसे असरअंदाज हो गौर नहीं करते। भाइयों, बातें तो बहुत हैं, मैं एक दो अशार में इसको समेट देता हूं। यकीन महकम अमल पैगम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। ये आज शम्स नवीद उस्मानी की किताब क्या हम मुसलमान हैं, उसमें एक वाकया मैंने पढ़ा कि शाम के सफ़र पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, वहीं क़ियाम भी किया कुछ दिन आपने। ज़ारो ख़तार एक दिन रोने लगे। साथियों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? कहा कि है मेरे साथियों, इससे बढ़कर रोने का मुकाम और क्या हो सकता है कि अल्लाह के बंदे ऐसे तरीके पर अल्लाह को याद कर रखे गए जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। इशारा था ईसाइयों की तरफ। आज जगह जगह शिर्क और इल्हाद के कैसे डंके बज रखे गए और हमारी पेशानी पर बल नहीं आ रहा है। क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे? आप अंदाजा लगाइए। हमें शहद की मक्खी की तरह बनना है। उसका इनटेक जो ग़िज़ा लेती है वो भी अच्छी है, और जो उसका आउटपुट है जो खारिज करती है वो भी शहद है जो लोगों के लिए नफ़ा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हदीस पर मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, जो मुसनदुस शिहाब में दर्ज है। हदीस नंबर 1235 ये नंबर है। वो हदीस तवील है, उसका आखिरी टुकड़ा है, खैरुन्नास यनफ़उहुम लिन्नास। लोगों में बेहतरीन पर्सनालिटी वो है जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो। हम मरजाए खलाइक बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।